सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पुनः आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण पद पर आते हैं जो पद 20 में पाया जाता है और उसका शीर्षक है धर्म त्याग के दिनों में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। तब आने वाला धर्म त्याग और कलीसिया में आने वाली धर्म त्यागियों का वर्णन करने के बाद यहूदा अब 7 बातों का उल्लेख करता है और इन दिनों में रह रहे विश्वासियों को एक चेतावनी भी देता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत ऐसे से बनी रहे। आपका एक बार पुनः सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहूदा की पत्री के द्वारा उन भेदों की बातों को समझ रहे हैं जो मसीह जीवन के स्तंभ है, और ये बातें आपको वचन में दृढ़ बने रहने में सहायक सिद्ध होंगी। पिछले अध्ययनों में हमने देखा था कि पद 4 में यहूदा ने कलीसिया के विधर्मियों के प्रति सचेत करवाया था कि वे चुपके से कलीसिया में घुस आए हैं और वे परमेश्वर की भक्ति को लुचपन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अनेक जन विश्वास से भटक जाते हैं और फिर उनका विवरण देते हुए उनके लिए भावी दंड की निश्चितता वह प्रकट करता है। मित्रों, यहूदा कहता है कि वह जो लिख रहा है वह नई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित तो पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे और विश्वासियों को पथ भ्रष्ट कर देंगे। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि विश्वासी प्रेरितों की शिक्षा से ना टलें, क्योंकि यही विश्वास का मूल है, प्रेरितों की शिक्षा। जिस बात पर मैं आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह यह है कि शरीर हमें नीचे खींचता है परंतु आत्मा हमें ऊपर उठाती है। यहूदा कहता है कि विधर्मी या धर्म त्यागी कभी भी इस स्थान पर अर्थात आत्मा के भाग में नहीं पहुंच पाते हैं। उनमें पवित्र आत्मा नहीं होता है, वे शारीरिक हैं, वे मनोदशा से कभी ऊपर नहीं उभर पाते। अतः उन्हें और परमेश्वर की संतान को पहचानना आसान है। आप बहुत आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। जैसा गलाती 5:19 से 21 में पौलुस शरीर के कामों की सूची देता है और कहता है यदि आप उनके अनुसार जी रहे हैं तो आप शारीरिक मनुष्य हैं। और उसी प्रकार गलाती 5:22 और 23 में आत्मा के फल की सूची देता है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो इस बात को वह प्रमाणित करेगा कि आपके जीवन में वो फल रहे हैं। परंतु विधर्मियों के जीवन में ये फल दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता। मित्रों, हमें इस तथ्य पर, इस बात पर कुछ अधिक समय दिया था क्योंकि हमें अपने आप को समझना है, समझाना है कि हम में संघर्ष और निराशा क्यों आती है। मनुष्य अत्यधिक जटिल रचना है। हमारी देह मिट्टी से बनी है परंतु हम में परमेश्वर के लिए स्थान है। और भजनकार इस बात को कहता है, भजन 139 के 14 में, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। जो मनुष्य परमेश्वर की आराधना और सेवा करना चाहता है वह प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाता है। यह कैसा महिमामय सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण पद पर आते हैं जो पद 20 में पाया जाता है। उसका शीर्षक है धर्म त्याग के दिनों में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, अर्थात आपको और मुझको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आने वाले धर्म त्याग और कलीसिया में आने वाले धर्म त्यागियों का वर्णन करने के बाद यहूदा 7 बातों का उल्लेख करता है जो विश्वासी इन दिनों में कर सकते हैं, जिनमें आप और मैं रह रहे हैं। दोस्तों, याद रखें कि यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है, याद रखने की बातें हैं, मनन करने का विषय है और गांठ बांध देने की शिक्षा है। आइए हम पढ़ें। यहूदा की पत्री का 20वां पद लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। दोस्तों, कहता है पर हे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा विश्वासियों से कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रिय हैं। मित्रों, हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, यहूदा कहता है
तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। इससे उसका क्या तात्पर्य है? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ का अर्थ है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहो। दोस्तों, जो आप कर रहे हैं, जो हम अभी इस समय कर रहे हैं, मेरा मानना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें 66 पुस्तकें दी हैं, इसलिए उसका मतलब था कि हमें उन सभी 66 पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। केवल यूहन्ना 3, यूहन्ना 14 और अन्य मनपसंद अंशों का बस नहीं। आज कितनी बाइबल कक्षाएं केवल एक ही पुस्तक को बार बार दोहराती रहती हैं। केवल यूहन्ना, रोमियो, शायद इफिसियों और वे प्रकाशित वाक्य को भी नहीं छोड़ते और बस इसी पर वो बने रहते हैं। मुझे गलत मत समझिए, ये सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बाकी 66 पुस्तकों का क्या हाल है? क्या हम उन सभी का अध्ययन कर रहे हैं? हम नहीं करते। मेरे मित्रों, यदि आप अपने सबसे पवित्र विश्वास पर खुद का निर्माण करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं उस पवित्र विश्वास पर, तो अपने पास परमेश्वर का संपूर्ण वचन आने दें, उसमें बने रहें। आप नींव के बिना घर नहीं बना सकते। फिर आपको नींव के बाद घर की छत को सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियां या लोहे लगाने की आवश्यकता होती है। फिर आपको उस छत पर अंदर की तरफ प्लास्टर की आवश्यकता होती है, और यही परमेश्वर का संपूर्ण वचन आपके लिए करता है। मित्रों, धर्म त्यागी के दिनों में हमें यही करते रहना है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन, जिसको कि हम बहुत कम महत्व देते हैं। आज कितने विश्वासी वचन के अध्ययन के लिए समय ही नहीं देते हैं। उनके पास वचन को पढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं है। पतरस और पौलुस दोनों ऐसे दिनों में विश्वासियों को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए उत्साहित करते हैं। पौलुस शहीद होने से पहले अंतिम कृति में अपने गीत में 2 तीमुथियुस 2:15 में तीमुथियुस से कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तब उसके अगले अध्याय में पौलुस कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मेरे मित्रों, इन दिनों में परमेश्वर की संतान होने के नाते आपके और मेरे पास जो सहारा है, एकमात्र सहारा है, वह है केवल परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं। बहुत से लोग इसलिए रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि बीज जो परमेश्वर का वचन है पत्थरों के बीच में गिरा पड़ा रहता है, वही मर जाता है, वह गहराई नहीं पकड़ पाता। जब तक आप परमेश्वर के वचन का पूरा अध्ययन नहीं करते, अच्छी उपजाऊ मिट्टी में उसे नहीं बोते, आप एक मजबूत स्वस्थ पौधा नहीं बन सकते, आप पेड़ नहीं बन सकते। बहुत जल्द ही आप पर कोई कदम रखेगा और सूरज की गर्मी आपको जला देगी। आप ऐसे धर्म त्याग के दिनों में खड़े नहीं रह पाएंगे। मित्रों, पतरस ने अपने दूसरे पत्र में धर्म त्याग के बारे में लिखते हुए 2 पतरस 1:19 और 20 में कहता है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मित्रों, आप बाइबल से केवल 1 या 2 पद निकालकर यह नहीं सोच सकते कि आपको पूरा बाइबल का संदेश आ गया है समझ में या उसका ज्ञान मिल गया है। पवित्र शास्त्र से लिए गए कुछ अलग अलग पदों के आधार पर सिद्धांत की प्रणाली बनाना एक त्रासदी है, जैसा आज बहुत से विश्वासी कर रहे हैं। वे 1-2 पद निकालकर अपने लिए पूरा संदेश बना लेते हैं। इस बात पर मुझे राष्ट्रपति लिंकन की तस्वीर बनाने वाले की कहानी याद आती है। वह कलाकार जो लिंकन का चित्र बनाने के प्रयास में उनको इधर उधर घुमाकर बैठा रहा था ताकि उनके चेहरे का मस्सा उस चित्र में दिखाई ना दे। आखिरकार जब वह उसे बैठा करके संतुष्ट हो गया तो उनको बैठाने के बाद उसने उनसे पूछा, लिंकन जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको किस तरह से चित्रित करूं? इस पर लिंकन ने उसको उत्तर दिया, मुझे वैसे ही चित्रित करें जैसा मैं हूं, मेरे मस्से के साथ। मेरे मित्रों, निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, रुचि नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देंगे और आप उनसे बचना चाहेंगे।
लेकिन आज हमें अपने सबसे पवित्र विश्वास पर स्वयं को मजबूत बनाए रखना होगा, क्योंकि यह धर्म त्याग के दिन में हो रहा है। तब वो कहता है, आपका अति पवित्र विश्वास। यह आपके अपने व्यक्तिगत विश्वास को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि यह वह विश्वास है, यह सत्य का वह समूह है जो हमें परमेश्वर के वचन बाइबल में दिया गया है। जब कलीसिया पहली बार अस्तित्व में आई तो इसे प्रेरितों का सिद्धांत या शिक्षा कहा जाता था। इसके बारे में वचन के एक शिक्षक मेयर कहते हैं, यहाँ विश्वास को अति पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह परमेश्वर से हमारे पास आता है और परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट करता है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य धर्मी बनता है और यही हमें संसार पर विजय पाने के योग्य बनाता है। दूसरी बात, यहूदा कहता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। दोस्तों, यहूदा कहता है धर्म त्याग के दिनों में दूसरी बात जो हमें करते रहना है वह है पवित्र आत्मा में प्रार्थना। दोस्तों, आत्मा के लिए यूनानी भाषा में न्यूमा शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अनुवाद अक्सर आत्मा के रूप में किया जाता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना एक असामान्य वाक्यांश है जो यहाँ दिया गया है, जो शास्त्रों में केवल एक अन्य स्थान पर आता है। इफिसियों को लिखी गई अपनी पत्री में पौलुस ने परमेश्वर के सभी हथियार बांधने का उल्लेख किया है और उनमें से 2 हथियारों को छोड़कर प्रत्येक हथियार सुरक्षा के लिए है। एक ही आक्रामक हथियार है जिसका उल्लेख इफिसी 6:18 में किया गया है। कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। दूसरे आक्रामक हथियार का उल्लेख इफिसी 6:17 में किया गया है। कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मित्रों, यह वही बात है जो यहूदा लिख रहा है। प्रियो, सबसे पहले हमें अपने अति पवित्र विश्वास पर स्वयं को मजबूत करना होगा, फिर हमें आत्मा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कई वर्षों पहले एक रेडियो कार्यक्रम आता था जिसे वे रेडियो जागृति कहते थे। निराशा के दिनों और उसके बाद के समयों में ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में पता नहीं मुझे जिसे लोगों ने इतना पसंद किया हो और लोगों के जीवन को उसने इतना प्रभावित किया हो। दोस्तों, उस कार्यक्रम में यह रेडियो प्रसारण की एक विशेषता थी जिसे वे तलवार का अभ्यास कहते थे, जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान की परीक्षा थी। और मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों, आपको और मुझे तलवार की कसरत या तलवार का व्यायाम करने की आवश्यकता है, अर्थात इससे पहले कि परमेश्वर हमारी बात सुने, हमें परमेश्वर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी या बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें कह सकते हैं। हमें आत्मा की तलवार लेना है क्योंकि हमें स्वयं को विश्वास में दृढ़ करने की आवश्यकता है। हमें उस तलवार का उपयोग करना सीखना होगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना परमेश्वर को मुझे दो, मुझे यह दो, मुझे वह दो, मुझे यह चाहिए जैसी वस्तुओं की सूची सौंपना नहीं है। मुझे गलत मत समझिए। विनती करना, निवेदन करना, जैसा कि धर्मशास्त्र में कहा गया है, प्रार्थना का एक हिस्सा है। लेकिन प्रशंसा, आराधना के बारे में क्या आपकी प्रार्थना में प्रशंसा और आराधना है? हमारी प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा शामिल होनी चाहिए। डॉक्टर अर्ल रेडमेकर ने एक बार अपने चर्च में प्रार्थना सभा का निर्देशन करने के बारे में अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। उनकी कलीसिया में प्रार्थना सभाएं काफी मृतक अवस्था में थी, जैसा कि दुर्भाग्यवश अधिकांश चर्चों में, कलीसियाओं में प्रार्थना सभाएं ऐसे ही मृतक होती हैं। उन प्रार्थना योद्धाओं को चर्च निकाय का वास्तविक पावर हाउस होना चाहिए था, लेकिन वे आमतौर पर नजर नहीं आते थे या ऐसा होता नहीं था। एक रात डॉक्टर रेडमेकर ने घोषणा की कि आज हम किसी भी निवेदन को नहीं करेंगे या हम प्रार्थना में कोई बात परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, बल्कि केवल हम ईश्वर की प्रशंसा और उसके किए गए कार्यों के लिए हम उसे धन्यवाद देंगे। तब डॉक्टर रेडमेकर ने कहा कि यह उनकी अब तक की सबसे संक्षिप्त प्रार्थना सभा साबित हुई। यह आश्चर्यजनक है, हम कितनी कम चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कितनी कम बार हम अपनी प्रशंसा उसको देते हैं या उसको पहुंचाते हैं। मित्रों, हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रशंसा करना भूल चुके हैं।
हालांकि प्रार्थना में निवेदन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और प्रार्थना जिसमें यह शामिल है वह एक वास्तविक सेवा है। जब पौलुस ने रोम के मसीहियों से उसके लिए प्रार्थना करने को कहा तो उसने रोमी 15:30 में लिखा, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। दोस्तों, यहाँ पर लवलीन के लिए उपयोग किया गया शब्द का अर्थ पीड़ा सहना, दुख सहना, दर्द सहना है। हमें इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करने का अर्थ है पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रार्थना करना। हम उस पर निर्भर करते हैं, पवित्र आत्मा पर। रोमियों की कलीसिया को पौलुस रोमी 8:26 में कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों, वास्तव में आप और मैं नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। हम छोटे बच्चे के समान हैं। यदि हम एक छोटे बच्चे को किसी मॉल या दुकान में लेकर जाते हैं तो वह बालक सभी चीज़ों को देखना चाहता है, वह सभी चीज़ों की मांग करता है। जो उसके लिए आवश्यक नहीं है और उसे नहीं मिलना चाहिए वो उसकी भी मांग करता है। तब आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार होती है। हम एक छोटे बालक के समान परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। परमेश्वर सदा हमें वह सब कुछ नहीं देता जो हम मांगते हैं और वो देना नहीं चाहता। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। हमें पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में प्रार्थना करना सीखना होगा। मित्रों, जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे तो आत्मा हमें उन बातों की विनती करना सिखाएगा जो परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना में मांगे। दोस्तों, एक बार मैंने एक बोर्ड देखा जिसमें प्रार्थना की परिभाषा लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, एक विश्वासी का पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु के माध्यम से पिता से वार्तालाप करना ही प्रार्थना है। मित्रों, यह प्रार्थना की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। एक बार फिर से सुने, एक विश्वासी का पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह यीशु के माध्यम से पिता से वार्तालाप करना ही प्रार्थना है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर से विनती करते हैं। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तब हम वही मांगेंगे जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, चाहता है कि हम मांगे। हम उस प्रार्थना में कुछ भी नहीं कहेंगे, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की योजना के अनुसार उचित और ग्रहण योग्य होगी। मित्रों, हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्यों ने प्रभु यीशु को प्रार्थना करते देखा और अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं के बारे में विचार किया और उससे कहा, लूका 11:1 में, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। दोस्तों, आज हमें भी प्रभु से कहना होगा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। आज हम में से बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता है, लेकिन आज प्रार्थना करना सीखने के बारे में बहुत कम निर्देश दिया जाता है। कलीसिया में इस विषय पर बहुत कम बोला जाता है। हमारे पासवान इस बात को नहीं सिखाते। फिर भी हमें धर्म त्याग के दिनों में वास्तव में प्रार्थना करना सीखना होगा और प्रार्थना करते रहना होगा। तो मित्रों, हमें अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते जाना है। इस धर्म त्याग के समय में यही हमारे लिए निर्देश है, शिक्षा है जो परमेश्वर हमें देता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हमें अपने उस अति पवित्र विश्वास को थामे रहना है, उसकी सुरक्षा करना है और हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रभु, आज जब धर्म त्याग बढ़ता चला जा रहा है, लोग वचन से दूर हो रहे हैं, अनैतिक शिक्षाएं हमारे जीवन का एक भाग बनती चले जा रही हैं, प्रभु अनुग्रह करना कि आपने जिन्हें चुना है, वे लोग जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, जिन्हें पवित्र आत्मा दिया गया है, वे लोग प्रभु, वे विश्वासी अपने उस अति पवित्र विश्वास को सुरक्षित रखने में सफल हों और वे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीखने पाए। प्रभु, आज अनुग्रह करें हमारे सभी दर्शकों पर। आज उन्हें आवश्यकता है प्रभु आपकी सहायता की,
कि वे वैसी प्रार्थना करें जो पवित्र आत्मा के द्वारा से की जाती है। प्रभु अनुग्रह करना कि हम अपने उस अति पवित्र विश्वास को भी थामे रहें जो आपने हमें आरंभ में दिया है, जो आपने इस वचन की शिक्षा में दिया है, और हम इस बात को जानें कि हमारे लिए इस वचन का अध्ययन करना, इसका मनन करते रहना कितना आवश्यक है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ये सुंदर बाइबल अध्ययन रखा है जिससे हम प्रतिदिन अध्ययन कर सकते हैं, वचन से सीख सकते हैं। प्रभु इसे भी आप आशीषित करें। जिन लोगों ने इसका आयोजन किया उन्हें आप आशीषित करें, ताकि इसके द्वारा आपका नाम, आपकी महिमा बहुतों के बीच तक पहुंचने पाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इसके आगे यहूदा हमें क्या कहना चाहता है। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। अपने विश्वास को सुरक्षित रखें और प्रार्थना आत्मा में करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हमने इस अध्ययन में सीखा है कि हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत होता है और हम प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा में बने रहते हैं। तो आइए हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलें। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय मसीह की।